हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम आ चुका है। सबसे पहले ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। तो अभी कुछ चीजें डिस्कस करनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना, फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, बिल्कुल उस पर ही एग्जैक्ट बात करेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप में से काफी लोग ऐसे हों जो उनको अभी तक ये बातें पता ना हो। एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर मैंने ये डिस्कस कर दिए थे, बट अभी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं। आपका जो एग्जाम है वो है 18/7/2025, 19/7/2025, 21/7/2025। ठीक है, तो इसको अभी कर लेते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, तो ये एग्जाम की डेट्स तो आपको पता ही है। ठीक है, 18 जुलाई, 19 जुलाई और 21 जुलाई को आपका जो एग्जाम होना है। जो हमारा एडवर्टाइजमेंट था वो 805/23 का था, पीजीटी मैथ का। ठीक है, और यहाँ पे ये एग्जाम आपका होना है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 9 से 12, 2 से 5। ये सब आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा, आपके एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। ठीक है, एक बार छोटा सा एडवर्टाइजमेंट फिर दिखा देता हूँ। ये आया था आपका 9 जनवरी को एडवर्टाइजमेंट आया था। ठीक है, 2023 का ये एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें पोस्टें कितनी थी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पीजीटी मैथ मेल की, पीजीटी मैथ फीमेल की। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 7 पोस्टें हैं और 11 पोस्टें हैं, और जो 4 पोस्टें हैं यहाँ पे हमारे पास पीजीटी मैथ्स की हैं, जिसमें एनडीएमसी की हैं। तो ये टोटल कुल मिलाकर के 11 और 7 18 और 4 22 पोस्टें हैं यहाँ पे टोटल। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं आगे कि क्या क्या आएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका जो है कॉमन पोर्शन आएगा, 200 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स आएगा। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करोगे। उसमें लैंग्वेज का जो सेक्शन है वो सारे उन सब चीजों में बात करेंगे। प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जनरल पार्ट आपका आएगा 100 मार्क्स का, ये आप सबको पता है। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन पार्ट बी आएगा आपका मैथमेटिक्स 200 मार्क्स का, जिसमें आपका 180 का आपका मैथमेटिक्स आएगा और टीचिंग मेथोलॉजी आएगी आपकी 20 की। तो ये हो जाता है 200 का। टोटल हमारा हो जाता है 300 का। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। सेक्शन स्विचिंग में अभी आपको बताऊंगा। अभी इसमें क्या है कि आपको ये नहीं है कि 100 मार्क्स में आपको 1 घंटा मिलेगा, इसमें 2 घंटे मिलेंगे। आप चाहो तो 30 मिनट में 100 मार्क्स वाला करके आगे जा सकते हो, होगा नहीं। 40 to 45 मिनट आपको लेने हैं और 2.25 घंटे का आपको टाइम रखना है पार्ट बी के लिए। ठीक है, अब आपकी बात आती है कि पार्ट ए में कंपलसरी है मतलब 40% लेना या पार्ट बी में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। सेक्शन स्विचिंग का, ठीक है, उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ये नेगेटिव मार्किंग हो रही है, इन सब चीजों के बारे में, फिर सेक्शन स्विचिंग के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स। अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो आपका वो डिडक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए एक्यूरेसी के साथ आपने अटेम्प्ट करना है। उसके बारे में बात करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कि आप जो है ना, लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो 160 के नियर अबाउट कट ऑफ गई थी, इस बार जा सकती है 170 180 के नियर अबाउट, क्योंकि पोस्टें बहुत कम है। ठीक है, इस वजह से इससे ज्यादा नहीं जाएगी। यूट्यूब पे काफी लोग बोल रहे हैं 200 प्लस चली जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, 250 भी कुछ लोग बोल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इतने ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, 2020 का वो सेक्शन स्विचिंग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, सेक्शन बी के अंदर आपको 200 में से 40% लेना जरूरी है। ये भी अलग अलग है, जैसे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के अंदर हो तो आपको 40% लेना है, मतलब 200 में से 80 मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर आपके यहां से 80 मार्क्स आते हैं तो पार्ट ए में से 60 to 70 आने चाहिए, तब 150 जाकर के बनते हैं। ठीक है, अगर आप 80 से चलो 90 कर देते हो और वहां से अगर आप 70 ले आते हो तो 160 मार्क्स बनते हैं। वहां से 80 अगर आप लेते हो तो यहां से 90 लेते हो, तब जाकर के 170 मार्क्स आपके बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट ए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40% के चक्रों में पड़ो ही मत, क्योंकि पार्ट ए में से अच्छे मार्क्स बन सकते हैं, तो इसीलिए वहां से तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप लाने की कोशिश करो। 80 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं, 80 मार्क्स आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 200 मार्क्स का तो होगा, 2020 के सेक्शन आएंगे। ठीक है, तो उस सेक्शन को आप स्विच नहीं कर सकते, उसके बारे में अभी बात करूंगा मैं। तो उससे पहले मैं इसमें क्लियर कर लूं, ओबीसी की अगर मैं बात करूं, अगर कोई दिल्ली का ओबीसी है तो 35% है, उसको 70 मार्क्स लेने हैं पार्ट बी में से, तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा। क्वालिफाई मतलब उसका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का कंबाइन मेरिट लिस्ट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। सेकंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 40% उसमें से लेने ही लेने मिनिमम, नहीं तो आपका पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट बनेगी नहीं, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। रिजल्ट तो आएगा, मतलब मेरिट लिस्ट में आप नहीं आ पाओगे, चाहे फर्स्ट पार्ट में आपने 100 मार्क्स भी ले लिए। अगर इसमें से 80 में से अगर आप 79 पे रह गए, 179 बन गया आपके टोटल, अगर 100 आपने फर्स्ट पार्ट में से लिए, बट फिर भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, SC ST PWD कोई भी कैटेगरी हो, 30% आपको 60 मार्क्स लेने हैं। मेरिट जो बनेगी आपकी सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को मिला करके बनेगी। ये ऐसी चीजें थी जो आपको नॉर्मल हो सकता है पता भी हो। ये ऐसी चीज है सेक्शन स्विचिंग और ये सारी चीजें, इसको अब ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आता। एक तो आप जैसे ही स्टार्टिंग में जाओगे, सबसे पहले आपको जो है लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक होगा हिंदी, एक होगा इंग्लिश। ठीक है, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर दिया
ठीक है, तो आपका पूरा पेपर हिंदी में चलेगा। ठीक है, अब यहां पे एक कंफ्यूजन है कि पार्ट ए में हिंदी और इंग्लिश अलग अलग पूछेगा और पार्ट बी जो होगा उसमें अलग अलग पूछेगा, इसमें कंफ्यूजन है। मुझे जहां तक लगता है कि एक बार ही वो पूछेगा। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि पार्ट ए जो है ना वो तो आप अटेम्प्ट करना चाहते हो हिंदी में, क्योंकि आपको लगता है कि रीजनिंग है, ठीक है, अर्थमेटिक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, कुछ भी है, वो हम हिंदी में थोड़े क्वेश्चन मेरे को ज्यादा इजी लगते हैं। बट पार्ट बी अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स आपने इंग्लिश में पढ़ा वो 200 क्वेश्चन, तो यहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और वहां पे जाकर के पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन ऐसा अटक गया है तो वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऑप्शन वहां पे रहेंगे। ठीक है, ऊपर छोटा सा यहां पे डब्बा बना हुआ रहेगा। ठीक है, ठीक है, लैंग्वेज भी लिखा हो सकता है या हिंदी इंग्लिश भी लिखा हो सकता है। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर तो होगा क्या, मान लीजिए आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि आपने जो सेकंड पार्ट था पार्ट बी 200 क्वेश्चन का वो इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है, तो इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना है। तो कोई भी क्वेश्चन बीच में आता है, चाहे पार्ट ए का चाहे पार्ट बी का, सपोज रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आपको हिंदी में देखना है, तो वहां पर क्लिक करके पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। बट जैसे नेक्स्ट जाओगे तो डिफॉल्ट लैंग्वेज जो इंग्लिश सिलेक्ट की होगी वही आएगी। अगर आपने गलती से हिंदी सिलेक्ट कर दिया और मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन हिंदी में आ गए, तो एक एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। कई बार वो क्रैश भी कर जाता है, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं हो पाता जल्दी जल्दी, टाइम आपका बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है लैंग्वेज का। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज हो गया, सेकंड जो आपको ध्यान रखना है सेक्शन स्विचिंग। ठीक है, सेक्शन बने आएंगे 20-20 के। ठीक है, 20-20 मार्क्स के सेक्शन बने आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका रीजनिंग ओपन हो जाए, अर्थमेटिक ओपन हो जाए, हिंदी ओपन हो जाए, इंग्लिश ओपन हो जाए, कुछ भी ओपन हो सकता है। तो वहां पे आपको करना क्या है, 20 में से आप शफल कर सकते हो, 20 में से कुछ भी आप शफल कर सकते हो। ठीक है, तो 20 के अंदर से शफल आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इस टाइप से करते करते जो है ना आप 20 तक जा सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, बीच बीच में इसको कर लिया आपने, कभी इसको कर लिया आपने, ठीक है, कभी इसको कर लिया आपने, तो ऊपर नीचे कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जा सकते हो। बट अगर एक बार आपने इस 20 को सबमिट कर दिया तो पीछे आने का चांस नहीं, आगे आने का ही चांस है। ठीक है, अगर एक बार इसको आपने सबमिट कर दिया, ठीक है, तो आप नेक्स्ट जा सकते हो, पीछे आने का कोई भी चांस नहीं है। तो नेक्स्ट आगे 20 क्वेश्चन फिर से आपके ओपन हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें से अब आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि पीछे आने का तो चांस है नहीं, तो कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। मुझे जहां तक लगता है, देखो 170-80 तक जो है ना आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो हर एक पोर्शन को अगर हम लेकर के चले, 300 नंबर का है तो 30 सेक्शन हो जाते हैं यहां पे। ठीक है, टोटल सेक्शन 30 हो जाते हैं। तो टोटल सेक्शन 30 हो जाते हैं, मान के चलो 15 30 300, ठीक है, नहीं 20-20 का आएगा ना, तो 15 सेक्शन हो गए, गलती होगी ना, वही मैं कह रहा था, ज्यादा कैसे हो गए। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो हर किसी में तो 150 क्वेश्चन होते हैं, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 130 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन होते हैं। तो 12 से 15 के बीच में आपको लेकर के चलना है। ठीक है, तो हर एक सेक्शन जो है 12 से 15 क्वेश्चन आपको लेकर के चलने हैं। अगर ये आपके हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में होंगे जो टफ होंगे। हो सकता है किसी सेक्शन में आप 18 क्वेश्चन भी कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉमन पार्ट इजी होता है, तो 18 क्वेश्चन भी कर लो। तो जैसे ही हो जाते हैं उसको सबमिट करो, आगे चले जाओ। कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसपे आप अटके हुए रह जाओ और फिर सोचो बाद में देख लेंगे। लास्ट में जो 2-3 सेक्शन है 2020 के, आप देख ही ना पाओ, क्योंकि वो तब तक नहीं देख सकते जब तक इसको सबमिट ना कर दो प्रीवियस को। तो 12 से 15 क्वेश्चन अगर आपके हो गए हैं एक सेक्शन के अंदर, 12 क्वेश्चन भी हो गए हैं, आपको लग रहा है बाकी टफ है, तो अगले सेक्शन पे चले जाओ। अब दिक्कत ये आती है कि हो सकता है कि अगले सेक्शन में 12 भी क्वेश्चन ना हो, तो ये भी प्रॉब्लम है एक। तो ये तो आपको एक खेल है, खेलना पड़ेगा, जिसमें आपको एक प्रोबेबिलिटी लेकर के चलनी पड़ती है कि 12 से 15 के बीच में अगर आपके कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए एक सेक्शन के अंदर, आप उसको सबमिट करो, नेक्स्ट सेक्शन में चले जाओ, क्योंकि लास्ट तक जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब 2021 में पेपर हुए थे, जो लास्ट के जो सेक्शन थे ना वो थोड़े इजी थे, तो अगर आप पहुंच ही नहीं पाए तो वैसे भी आपको पछतावा रहेगा। पहुंच पाए तो कम से कम कुछ क्वेश्चन तो कर पाएंगे। तो आप मान के चलो अगर आपने 12 का भी लेकर के चले, ठीक है, तो 150 और 30 180 क्वेश्चन आप कर जाएंगे आराम से। ठीक है, 12 का भी अगर आप लेकर चल रहे हो, 13 का लेकर के चल रहे हो तो 195 क्वेश्चन कर जाएंगे, जो कि मुझे जहां तक लगता है इनफ है। ठीक है, तो यहां पे 145, हाँ ठीक है, 195 हो गए, तो 195 क्वेश्चन इनफ है अगर आप 13 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से करते हो। और कॉमन पार्ट के क्वेश्चन जो है 13 से ज्यादा होंगे,
ठीक है। कॉमन पार्ट के क्वेश्चन 13 से ज्यादा होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। और नेगेटिव मार्किंग भी है, तुक्के नहीं मारने हैं। टोटल पूरे 300 क्वेश्चनों को में से जितने भी आप अटेम्प्ट करोगे, लगा लो 200 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, उसमें से 5-7 क्वेश्चन आप तुक्के मार सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा ना हो हर एक सेक्शन में आप 5-5 तुक्के मारने लगे तो नेगेटिव में आप चले जाओगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कॉमन की, कॉमन में से आप कितने मार्क्स लेकर के आओ, ठीक है, जो कि आपका सिलेक्शन श्योर कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा 70 से 80 मार्क्स, 70 से 80 मार्क्स आप लेकर के आ सकते हो आराम से। अगर आप यहां से ले आते हो तो आपका जो पार्ट बी है, ठीक है, जो पार्ट बी है उसमें से कितने आपके रह जाएंगे? अगर आप 80 ले आते हो तो लगभग लगभग 120 तक आप जा सकते हो, नहीं तो 110 तक जा सकते हो, 100 से 110 तक जा सकते हो। ठीक है, ये आपके 200 में से 100 से 110 क्वेश्चन। अगर आप इसकी सेक्शन की बात करोगे, इसमें से अगर आप इतने लेकर के आते हो तो हर एक सेक्शन में से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। ये भी है क्योंकि 10 सेक्शन है, 10 में से 5 सेक्शन है, 5 में से अगर आप 80 मार्क्स लेकर के आ रहे हो, 5 सेक्शन है, 16×5 80, लगभग 15 से 17 क्वेश्चन, 15 से 17 जो है क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कॉमन में से। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, 100 से 120 ले लो, ठीक है, 100 से 120 तक ले लो, तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़े? क्योंकि आपके पास 10 सेक्शन थे, ठीक है, 10 में से आप लगभग देखो 10 से 12 क्वेश्चन ही मेरे बन रहे हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके दे दिया। फर्स्ट कॉमन पार्ट में से हर एक सेक्शन में से 15 से 17 क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो उसके बाद कॉमन जो मैथमेटिक्स है 10 से 12 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करते हो हर एक पोर्शन में से, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर कोई बढ़ाना या घटाना चाह रहा है तो यहां से ये तो 15 से 17 ही रहने दो, ठीक है, और ये आप कर सकते हो। चलो इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं, जैसे कि 13 से 15 कर देते हैं, ठीक है। और यहां से अगर कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है तो इसको हम कर सकते हैं लगभग 12 से 14 क्वेश्चन, ठीक है, 12 से 14 क्वेश्चन। ये भी एक सही बनता है, आपके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे आप, सिलेक्शन आपका हो सकता है लगभग 200 मार्क्स के नियर अबाउट मान के चलो। कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे तो 180 190 तक अगर आपके मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन स्विचिंग का, जिसमें लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना है। सेक्शन स्विचिंग का आगे आप चले गए तो पीछे नहीं आ सकते सबमिट करने के बाद, इसका भी ध्यान रखना है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कॉमन और पार्ट ए और पार्ट बी में, उसका भी मैंने आपको ब्रेकडाउन करके दे दिया। अब मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन कई बार क्या होता है, हमारा अटक जाता है, कई बार क्या होता है अटक जाता है। ठीक है, तो अटक जाता है तो उसको उसी वक्त छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हैं। आपने 200 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, चलो 300 टोटल लगा लो, 300 में से आपने 190 200 तक ही पहुंचना है। 100 क्वेश्चन तो छोड़ने वाले ही हैं, और जिसमें पार्ट बी के अंदर ही ज्यादा क्वेश्चन है छोड़ने वाले, तो इसीलिए छोड़ने वाले तो बहुत जल्दी से स्किप करो। हाँ, यहां ये नहीं है कि क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट करना है, यहां यह कि क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं सिलेबस भी ज्यादा पूरा कंप्लीट कभी मत करो, उतना ही करो 70-80% जितना कि आपको वहां एक्यूरेसी के साथ आप जो है ना वहां पे क्वेश्चन निकाल सको, जल्दी से जल्दी जो है ना आगे जा सको। ठीक है, अभी के लिए जितना हो सके रिवीजन करो, नए टॉपिक मत करो, क्योंकि वो वैसे भी आपको भूलने ही वाले हैं। और कितना 11th-12th का आएगा, कितना ग्रेजुएशन का आएगा, इसका हिसाब किताब कोई नहीं लगा सकता। लास्ट टाइम 11th-12th का भी आया था, ग्रेजुएशन का भी आया था, 50-50 लगा लो। बट इस बार इन्होंने सिलेबस खुद मेंशन किया है टेंटेटिव सिलेबस, तो ग्रेजुएशन का पोर्शन ज्यादा आने के चांसेस हैं, जो कि हमने एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर किया भी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और जो एप्लीकेशन है मिशन डीएसएसबी, ठीक है, उसके बारे में एक बार मैं आपको बता दूं, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो iOS में हो, एप्पल का फोन है आपके पास, चाहे वो एंड्रॉइड हो, दोनों ही पे ही अवेलेबल है। ठीक है, बाकी के अगर आप एचटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, एचटेट टीजीटी पीजीटी की लगा लो, या डीएसएसबी की टीजीटी की भी कर रहे हो, तो कंबाइंड कोर्सेज अवेलेबल है, केवीएस एनवीएस की, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन में विजिट करके एक बार देख लेना, सारे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है। जो इसमें थर्ड चीज थी ना, एक तो ये हो गया लैंग्वेज, एक हो गया सेक्शन। ठीक है, लैंग्वेज हो गया, सेक्शन स्विचिंग हो गया। जो थर्ड चीज है ना इसके अंदर, वो जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि नेगेटिव मार्किंग कई बार हम भूल जाते हैं। जब भी हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि तुक्का मारते हैं, मारने की कोशिश करते हैं ना, जल्दी जल्दी, चल कोई नहीं देखी जाएगी, इसको तो ऐसी इसका ABC, इसका C कर देते हैं, मेरे को लग रहा है इसका C आंसर है। तो यहां पे जो निगेटिव मार्किंग है ना, निगेटिव मार्किंग,
उसका ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कई बार हम भूल जाते हैं। तो 3 चीजों का सबसे पहले जो है ना ध्यान रखना है। अगर कोई भी फिर भी डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही किसी भी टाइप की, तो ये नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप जो है ना कॉल कर सकते हो 9 to 5 PM। अगर आप लैपटॉप पे एप्लीकेशन को रन करना चाह रहे हो, लैपटॉप पे कैसे चलानी है, तो उसके लिए web.classplusapp.com पे जाओ, ORG कोड MD डालो तो लैपटॉप पे आपकी क्लासेस चल जाएंगी। मिशन DSSB ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती रहेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, नई चीजें सीखने को मिली होंगी, कुछ ऐसी चीजें जो आपको पहले से नहीं पता थी। तो ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को, और अपना पेपर अच्छे से करना, बिल्कुल शांत मन से करना। जितना आपने पढ़ा है उतना इनफ है। ये मत सोचना कि दूसरे ने ज्यादा पढ़ लिया होगा, हमने ही कम पढ़ा है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना। पॉजिटिव माइंडसेट से बिल्कुल जाना, और वहां पे किसी से भी ज्यादा बात मत करना, और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से लेकर के जाना, एडमिट कार्ड जो भी उसमें मेंशन है इंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, और थोड़ा टाइम से पहले ही वहां पे सेंटर पे पहुंचना, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।